Hello dear parents and dear students, welcome back to our YouTube channel बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि है अटल आवासीय विद्यालय के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोले हैं, जो कि सैनिक स्कूल की तर्ज पर वहीं पर बच्चा रहेगा। मतलब हॉस्टल फैसिलिटी है आपके लिए, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा, ऑल ओवर फैसिलिटी आपके बच्चे को वहाँ पर मिलती हैं। और ये विद्यालय आपके हर मंडल में एक होता है और इनके फॉर्म आ चुके हैं। जो बच्चे कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सत्र 2025-26 के लिए फॉर्म आ गए हैं। उसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों का फॉर्म फिल कराना है वो बड़े आराम से ही फॉर्म फिल करा सकें। देखिए, आप देख सकते हैं विषय शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व कक्षा 9 में बच्चों का प्रवेश लिए जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP के संबंध में, इसी के रिगार्डिंग है ये सारी डिटेल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो ज़रूरी है उसे आपको बताऊंगा। देखिए, ये बेसिक डिटेल है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम आगे नीचे आते हैं और आपको सही जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको देते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का विवरण है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए UPBOCW बोर्ड द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की गुणवत्ता के दृष्टिगत अटल आवासीय विद्यालय समिति का गठन किया गया है। जितने भी अटल आवासीय विद्यालय हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अटल आवासीय समिति का इन्होंने गठन किया है। प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम कक्षा 6 में 140 और कक्षा 9 में 140 उम्मीदवारों का प्रवेश दिया जाना है। इस सेशन में भी 140 बच्चे 6 में और 140 बच्चे आपके 9th में एडमिशन होगा अटल आवासीय विद्यालय में। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है कि बेटा और बेटियों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 50-50% सीट्स हैं। 140 सीट्स में से 70 सीट्स बॉयज़ के लिए रिजर्व हैं और 70 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेटियों के लिए भी फॉर्म अप्लाई करें पेरेंट्स, उसको समझें, हमारी वीडियो को देखें और जानकारी जुटाएं। अटल आवासीय विद्यालय हेतु छात्रों की चयन प्रक्रिया मंडल संचालन अनुश्रवण समिति के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित वित्तीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए, आप नीचे आइए, ये अध्यक्ष वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं है। अभी हम बच्चे के फॉर्म के रिगार्डिंग ज़्यादा बात करेंगे। आवेदन करने हेतु समस्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता क्या होगी? देखिए, अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश पाने हेतु इच्छुक उम्मीदवार का ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, 1/5/2013 से पहले और 31/7/2015 ये डिटेल होनी, डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें से उक्त तिथियां सम्मिलित हैं 13 से और 15 के बीच में, और डेट आप समझ लो 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। के बाद नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए देखिए, प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार का जन्म 1/5/2010 से पहले और 31/7/2012 के बाद नहीं होना चाहिए। ये डेट इसमें सम्मिलित हैं। मतलब ये है सीधा साफ 1/5/2010 के बच्चा, ये डेट भी इंक्लूड आप कर सकते हैं, इस डेट के बाद पैदा हुआ है, और लास्ट आपका 31/7/2012 तक जो बच्चे पैदा हुए वही सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है।
ये कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए मैंने आपको बताया। इसमें आपको अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC के लिए जो आपका रिजर्वेशन रहता है वो लागू है। ठीक है। अब इसमें किसके बच्चे लिए जाएंगे? श्रमिकों के बच्चों के लिए है स्कूल। ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जो पंजीयन के उपरांत दिनांक 30/11/2024 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके प्रति परिवार के अधिकतम 2 बच्चे पात्र होंगे। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास लेबर कार्ड होता है, लेबर कार्ड एक कार्ड बनता है जो कि आपके लेबर ऑफिस से बनता है, इसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा। तो उनके बच्चे अधिकतम 2 ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और उनका जो लेबर कार्ड है उसको कम से कम 3 साल का वो पुराना कार्ड हो, आप ये समझ सकते हैं शॉर्ट में। और किसके लिए है ये स्कूल? अनाथ बच्चों के लिए। अनाथ जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स, देखिए अनाथ श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार व बच्चे जो कोविड से अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु ऐसे पात्र बच्चे कक्षा 6 के लिए जिनकी जन्मतिथि वही 1/5/2013 से 31/7/2015, ये सारी दोनों तिथियां इसमें सम्मिलित हैं। कक्षा 9 के लिए वही सेम फिर डिटेल्स 1/5/10 से लेकर 31/7/2012, ये इसके बाद नहीं होना चाहिए। ये बच्चे लिए जाएंगे, मतलब श्रमिकों के बच्चे और जो अनाथ बच्चे हैं वो बच्चे इसमें लिए जाते हैं। सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण का मतलब है कि आपको जो बच्चों की सीट है 140, उसमें से कैसे कैसे रिजर्वेशन होगा। तो कुल सीटों के स्थान पर 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 21% अनुसूचित जाति एवं 2% अनुसूचित जनजाति। तो ये आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। बालक और बालिकाओं के लिए कुल सीटों का अनुपात जो है 50:50, मतलब मैंने वो कहा ना 50-50% सीट रिजर्व है। अगर 140 है तो 70-70 हो गई, और अगर ये रेशियो कभी घटता है तो 100 मानती है तो 100 में आप समझ लीजिए 50-50 सीट दोनों बच्चों के लिए, लड़की और लड़कों के लिए है। राज्य के मानदंडों के अनुसार दिव्यांग बच्चे अर्थात शारीरिक विकलांग, श्रवण बाधित और के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगर कोई आपके लिए विकलांग है उसे भी रिजर्वेशन मिलेगा। दिव्यांग बच्चे हैं जो प्रवेश परीक्षा से पूर्व किए जाने वाले कार्य, ये आपके लिए नहीं है, इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए दिया है डेटा। तो मुख्य इसमें आपको डेट पता चल गई कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बच्चे की। दूसरी चीज़ आपको ये पता चल गया कि हमारा ये जो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये पता चल गई। इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ। प्रवेश के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों के माता पिता को सत्यापन के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने होंगे। कौन कौन से हैं देखिए जी। जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता के प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। ओके, ये अपने बच्चे के रेडी रखिए। प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा कब होगी, ये सब डिटेल उनके लिए है जिन्हें मैनेजमेंट करना है, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा जल्द ही अपने चैनल पर, तो आप बने रहिएगा। फॉर्म के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल फिल करके फॉर्म को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि किसी भी पेरेंट्स को फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना हो। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंडल हैं, यूपी गवर्नमेंट के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर जो मंडल हैं उनका आपको क्रमांक संख्या दे रखी है। कुल यहाँ पर
18 मंडल दे रखे हैं और जिनके कोड दे रखे हैं, जैसे अलीगढ़ का कोड है 04। इसमें जो देखिए बालक 70 बच्चे लिए जाएंगे, जिसमें 30 जो बच्चे हैं वो यूआर के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, 7 बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, 18 बच्चे ओबीसी से हैं, 14 बच्चे एससी से हैं और 1 एसटी से है। ठीक है, तो ये टोटल बच्चों की काउंट हुआ। उसके बाद सेम कंडीशन से बालिकाओं के लिए भी वही है। 30 बेटियां लिए जाएंगी अलीगढ़ में यूआर से, अनरिजर्व कैटेगरी से, 7 ईडब्ल्यूएस से ली जाएंगी, 18 ओबीसी से ली जाएंगी, 14 एससी से ली जाएंगी और 1 एसटी से ली जाएंगी। टोटल इस तरीके से अलीगढ़ मंडल में आप देख सकते हैं कि आपके 140 बच्चे लिए जाएंगे। तो ये बेसिक डिटेल आपको देखो पता होगी तो आपको और अच्छा पता रहेगा। डिटेल के बारे में जब जानकारी होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो यहाँ पर आपको 2 मंडल और दिए हैं, यहाँ पर डिटेल मुरादाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद, उनके बारे में भी दिया है। कंडीशन सब वही है, सेम रिजर्वेशन है हर स्कूल के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपने बच्चे की तैयारी कराइए। अब जो आपका टेस्ट होने वाला है वो कब होगा और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। चयन परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चलेगी। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चलेगी, ठीक है। कक्षा 6 हेतु प्रश्न पत्र तालिका 1 के अनुसार, कक्षा 9 हेतु प्रश्न पत्र तालिका 2 के अनुसार। ये कक्षा 6 के लिए है। मानसिक क्षमता परीक्षण, ये जो पूछा जाएगा 50 मार्क्स का होगा और इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। अंकगणित में 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। भाषा परीक्षा में आपके 20 अंक आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और ये आपके 25 मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और ये टोटल क्वेश्चन होंगे 80 जो कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो प्यारे बच्चे बड़े मन लगाकर तैयारी करिए। 9th के लिए समझ लीजिए अंग्रेजी आएगी, हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, ये सब आएगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का जो है आपका अंग्रेजी होगी, हिंदी 15 मार्क्स की होगी, गणित भी आपका 35 मार्क्स का होगा और विज्ञान 35 मार्क्स की। टोटल 100 का पेपर होगा 9th वालों का और 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। डिटेल आपको मैं दे दी है। आपको अटल आवासीय विद्यालय के लिए तैयारी करिए। जो भी हमारे भाई हैं जो लेबर ऑफिस में रजिस्टर हैं, जिनके पास लेबर कार्ड है 3 साल पुराना, वो अपने बच्चों को ये फॉर्म ज़रूर भराएं। उनके बच्चे यहाँ से बड़े अधिकारी बनेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैं, सारी सुविधाएं हैं, गेम से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, कंप्यूटर लाइब्रेरी से लेकर खाने की व्यवस्थाएं बहुत वीआईपी हैं। और आप एक बार विज़िट करेंगे स्कूल तो आपको और पता चलेगा। अपने मंडल में जानकारी करिए कि आपके मंडल में अटल आवासीय विद्यालय कहाँ है, और उसे विज़िट करिए, अपने बच्चों का फॉर्म भराइए और बच्चों को सफल बनाइए। जो दिव्यांग हैं उनको 40 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इस साथ शेयर की। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।